नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदू पुराणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है। इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके बेटे से जुड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान ने गुस्से में अपने ही बेटे सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या सांबा फिर से सही हुआ? यही हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे, तो एंड तक इसे जरूर देखिएगा। यकीनन ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थीं, जिनमें से एक थी जामवंत की बेटी जामवंती। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक रोचक कहानी है। पुराणों की माने तो एक मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचाना तो उन्होंने मणि के साथ अपनी बेटी जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती का बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया सांबा। कहते हैं सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई। और पुराणों की माने तो एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे गले लगा लिया, पर ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को अपने पुत्र को ही कोढ़ी बनने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांबा का रूप कोढ़ी का हो गया। इसके बाद महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि वो सूर्य देव की उपासना करे। सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्र वन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और लगभग 12 सालों तक वहां सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि इस तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति पाने का उपाय बताया और उससे कहा कि वो चंद्रभागा नदी में स्नान करे। बस तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि कोई भी कोढ़ी अगर इस नदी में आकर स्नान करे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और आज चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। आपको भगवान श्री कृष्ण और सांबा से जुड़ी ये कहानी पहले से पता थी? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।